पुराणों के अनुसार बुध ग्रह को चंद्र का पुत्र कहा गया है। उनकी माता का नाम रोहिणी है। बुध ग्रह को विज्ञान और अर्थवेद का ज्ञाता माना गया है। उनका विवाह वैवस्वत मनु की पुत्री इला से हुआ था। देवों की सभा में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध की स्थिति अगर किसी भी जातक की कुंडली में शुभ होती है तो उस जातक के बहन, मौसी और बुआ की स्थिति भी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला होता है। साथ ही साथ बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को चतुर और चालाक बनाती है और व्यक्ति में ज्ञान की अधिकता पाई जाती है। वह हर एक बात सोच समझकर बोलता है और उसकी बातों का प्रभाव भी समाज में साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे व्यक्तियों की सूंघने की शक्ति भी गजब होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में नौकरी या व्यापार में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में बुध की अशुभ स्थिति बनी हुई है तो व्यक्ति के सूंघने की क्षमता क्षीण हो जाती है। समय से पूर्व ही व्यक्ति के दांत खराब होने लगते हैं। अपने मित्रों और संबंधियों के साथ व्यक्ति के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। बुध की कमजोर स्थिति व्यक्ति को तोतला बना देती है। बुध की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति की बहन, मौसी या बुआ की स्थिति भी खराब होती है। केतु ग्रह और मंगल ग्रह के साथ बहुत मंदा फल देने वाले होते हैं। शत्रु ग्रह से ग्रसित बुध भी अशुभ फलों को देने वाले होते हैं। विशेष तौर पर यह व्यक्ति के व्यवसाय और नौकरी को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के संभोग करने की क्षमता को क्षीण कर देते हैं। 12 राशियों में से मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। यह अपनी ही कन्या राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में बुध नीच की अवस्था में माने जाते हैं। बुध ग्रह को संचार का ग्रह माना जाता है। सौरमंडल के सभी 9 ग्रहों में बुध ग्रह का आकार सबसे छोटा है। किसी भी व्यक्ति के पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने, खरीदारी, बातचीत और संचार, इन सबके अन्य रूपों का भी प्रतिनिधित्व बुध ग्रह को ही प्राप्त है। जरूरी कागजात हो, समझौते हो, अनुबंध हो, लीज हो और कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ परिवहन और माल ढुलाई जैसे कार्यों में बुध ग्रह का स्वामित्व है। बुध ग्रह साल 2022 में 14 जनवरी 2022 को शाम को 4:42 पर शुक्रवार के दिन मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। उसके बाद 4 फरवरी 2022 तक यह इसी स्थिति में रहेंगे। तो बुध के मकर राशि में वक्री होने की वजह से हमारी जो 12 राशियां हैं वह किसी न किसी तरह से प्रभावित होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में, क्योंकि प्रथम की 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए बुध 9 भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में वह सुख और माता के चतुर्थ भाव पर वक्री गति शुरू करेंगे। बुध की इस वक्री अवस्था में आप अपने घर के कार्यों में व्यस्त नजर आएंगे। बुध की इस वक्री अवस्था के कारण आप इस समय अवधि में घर के नवीनीकरण में या नया घर बनाने में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। बुध की इस वक्री अवस्था में आप घर के सामानों पर फिजूल खर्ची करते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि में आपके मन में यह भावना आ सकती है आपके निजी रिश्तों में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, जिसके कारण आपके मानसिक तनाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। बुध के इस वक्री अवस्था में आपके अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके माता पिता का स्वास्थ्य इस समय अवधि में आपकी चिंता को बढ़ाने वाला होगा। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको गले में चांदी की चेन धारण करनी चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में बुध आपके तीसरे भाव, जिससे हम भाई बहन, यात्रा, साहस और पराक्रम की गणना करते हैं, उस भाव पर बुध वक्री अवस्था में होंगे। बुध की यह वक्री अवस्था आपके यात्रा को, आपके संचार को
अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से आपको अपनी यात्रा को स्थगित करना पड़ सकता है। अगर आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो आपको अपने डाटा को किसी अन्य जगह सेव कर रख लेना है, क्योंकि इस समय अवधि में तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह भी आशंका बन रही है कि आप अपने किए गए कार्य का डाटा खो सकते हैं। तो अगर आपने कोई बैकअप उसका बनाकर रखा होगा तो आपको इससे परेशानी नहीं होगी। बुध के इस वक्री अवस्था के दौरान आपको किसी प्रकार की भी यात्रा करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपके भाई बहन भी आपसे किसी प्रकार की सहायता मांग सकते हैं। इस समय अवधि में आपके पराक्रम में भी कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित होने की आशंका बन रही है। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। बुध धनु राशि के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में कुटुंब, धन और वाणी के द्वितीय भाव पर बुध वक्री अवस्था में होंगे। इस समय अवधि में आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आप अपने घर के आर्थिक बजट के संबंध में विचार करते हुए नजर आएंगे। बुध की इस वक्री अवस्था के दौरान आप किसी तरह का ऐसा विचार बना सकते हैं जिससे आपको भविष्य में लाभ प्राप्त हो। आप किसी ऐसी जगह अपने धन को निवेश करने की योजना बना सकते हैं जो आपको भविष्य में लाभ की प्राप्ति दे, जिसकी वजह से आपका व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विकास हो सके। बुध की वक्री अवस्था में आप किसी भी कार्य को निश्चित समयावधि के अंदर पूरा कर देने की कोशिश करते नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। साथ ही साथ किसी से भी बातचीत करते वक्त आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और किसी प्रकार के वाद विवाद से आप दूरी बनाएं तो वह आपके लिए हितकर होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की आप नित्य आराधना करें। बात करते हैं मकर राशि की। बुध मकर राशि के जातकों के लिए 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते। इस वक्री अवस्था में वह आपके लग्न भाव पर वक्री होने जा रहे। इस समय अवधि में आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती है। बुध की इस वक्री अवस्था में आप स्वयं के अंदर ही ध्यान केंद्रित करते नजर आएंगे। इस समय अवधि में आपके कार्य में देरी की वजह से आपको मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं या आप में क्रोध सवार हो सकता है। इसलिए आपको बुध की वक्री अवस्था में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी और अपने मन को शांत करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपको किसी भी नई परियोजना पर कार्य करते वक्त आपको उस विषय को अच्छी तरह से समझना होगा, उसी के बाद आप उस पर कार्य शुरू करें। इस समय अवधि में आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर भी सजग रहें, क्योंकि उस पर भी कोई आंच आ सकती है। इस वक्री अवस्था को आप शुभ करने के लिए बुध की इस वक्री अवस्था के दौरान बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय और हानि के द्वादश भाव में बुध गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपके द्वारा की गई यात्राएं, विशेष तौर पर अगर आप कार्य से संबंधित कोई यात्रा कर रहे हैं तो वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अगर आप कोई नई परियोजना इस समय अवधि में शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको उसके लिए सजग रहने की आवश्यकता होगी। आंख बंद कर आप इस समय अवधि में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको सोचने समझने के बाद ही किसी कार्य को करना चाहिए। बुध के इस वक्री अवस्था में आपका मन किसी लंबी यात्रा पर जाने का भी बन सकता है। हालांकि आपको इस प्रकार की किसी भी यात्रा पर जाने से बचने की कोशिश करनी है। आपको अपनी इस यात्रा को बुध के मार्गी होने तक स्थगित करनी चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में भी इस समय वृद्धि देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की आपको कोई लापरवाही नहीं रखनी है। हालांकि कोई गंभीर रोग तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों का बुध की इस वक्री अवस्था में धार्मिक कार्यों और आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ सकता है और आप इस समय अवधि में अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को
इस प्रकार के कार्यों को समझने की कोशिश करते नजर आएंगे। बुध की इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध चौथे भाव और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में आय और लाभ के एकादश भाव में बुध वक्री होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में मीन राशि की जातकों के आय में गिरावट देखने को मिलेगी। इस समय अवधि में आपके किसी गलत फैसले के कारण आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी फैसला इस अवधि में आप ले तो उसे आपको अच्छी तरह जांच परखने की आवश्यकता होगी। उसी के बाद आप किसी अंजाम तक पहुंचे। मीन राशि के छात्रों को भी इस समय अवधि के दौरान शिक्षा से संबंधित कोई परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आपको इस समय अवधि में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे समाज में आपके प्रति उनके विचारों में परिवर्तन आए और उसका सकारात्मक बदलाव समाज में देखने को मिले। इस समय अवधि में आप में धैर्य की वृद्धि देखने को मिल सकती है और बुध की इस वक्री अवस्था में आप किसी भी कार्य को आसानी से स्वीकार कर जाएंगे, यानी कि आपके अंदर स्वीकार्यता की भावना में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जो आपके लिए इस समय अवधि में लाभदायक सिद्ध होने वाला है। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपको कार्य क्षेत्र पर भी सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता होगी, जिससे आपके कार्य क्षेत्र पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस समय अवधि के दौरान आपको दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको इस समय अवधि में सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता होगी। बुध के इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए अपने मन के नकारात्मक सोच को दूर करें। तो यह थी बुध की वक्री अवस्था, जिससे हमारी अंत की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।